अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की अदाकार जो हैं वो भी अब इस गंदे खेल में ये जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इंसानों को टिश्यू पेपर की तरह फिर फेंक दिया जाता है, इस्तेमाल होने लगे। बहरोज सब्जवारी एक बड़ा नाम, शहरोज सब्जवारी इनके साहबजादे, वो भी मीडिया इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, जो एक ऑलरेडी बीवी को डिवोर्स कर चुके हैं। मतलब एक एक ऐसा खानदान जिसका डेफिनेटली मीडिया के साथ बड़ा एक पुराना ताल्लुक रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ। उनकी जानिब से एक बयान सामने आया। वो क्या फरमा रहे, वो कह रहे हैं कि इमरान खान शराब पीता है। और इमरान खान मेरे साथ खुद कुछ पार्टीज अटेंड करता था, कुछ ऐसे इवेंट्स पर हम जाते थे जहाँ पर इमरान खान मेरे साथ शराब पीता था। हाँ, हम सब ज़्यादा पीते थे, इमरान खान एक ग्लास से ज़्यादा नहीं पीता था। यानी अब वो समझ नहीं आ रही कि वो इमरान खान के हक में बयान देने की कोशिश कर रहे हैं या इमरान खान के खिलाफ बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के सबसे बड़े नाकदीन खिलाड़ी सरफराज को ले लें या जितने भी इस किस्म के कुछ पुराने खिलाड़ी हैं जो इमरान खान के बड़े क्रिटिक रह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि हम जब ऐसे इवेंट्स में, ऐसे फंक्शंस में, ऐसे पार्टीज में जाते थे, हम सब शराब पीते थे और इमरान खान ऐसी कोई वहाँ पे मतलब इनडिसेंट हरकत करना या ऐसा कोई हराम चीज़ नहीं वो पीते थे, बल्कि वो वहाँ पर दूध का ग्लास या ऐसी हेल्दी चीज़ नहीं पीते थे। और इमरान खान की अगर फ़िटनेस को देखा जाए, जिस तरीके से उम्र के जिस हिस्से में वो हैं, जिस तरीके से वो डटा हुआ है जेल के अंदर, जिस तरह से वो एक्सरसाइज़ करता है, वर्जिश करता है, यानी हम जैसे लोग नहीं कर पाते, हम लोगों से वर्जिश इतनी नहीं होती। और इमरान खान फ़िटनेस उसकी, वो 2-2 किलोमीटर भागता है, बनीगाला में सुबह उठकर उनकी वॉक, ये तमाम तर चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि शायद वो ज़िंदगी में इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहे। डेफ़िनिटली बाकी अल्लाह बेहतर जान सकता है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन इमरान खान पर बड़े इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई। राना सनाउल्लाह समेत लोगों ने कहा कि ये रह नहीं सकेगा जेल में, क्योंकि ये तो फलाना नशा करता है, ये करता है, वो, यानी इनडिसेंट तरीन बातें जो यहाँ कोर्ट भी नहीं की जा सकती। और उन्हीं इनडिसेंट बातों का तसलसल फिर इनके आकाओं ने भी, जो इद्दत में निकाह केस जैसे केसेस किया, तो इमरान खान के हवाले से बातें की गई, उसने प्रूफ किया कि वो इन तमाम तर चीजों से दूर है। अच्छा, बहरोज सब्जवारी का ये एलिगेशन अब सामने तो आ गया, इस पर लोग ट्विटर के ऊपर बात कर रहे हैं। बहरोज सब्जवारी की एक कॉल लीक हुई थी, एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें बहरोज सब्जवारी ने कहा था, predicted the court martial of chief of army staff General Asim Munir in a leaked audio. The purported audio was apparently sent during PTI's protest against Imran Khan's। ये आर्मी चीफ, ये जो एक वीडियो आर्मी चीफ के हवाले से बहरोज सब्जवारी की ऑडियो मार्शल के साथ लीक हुई थी, इस ऑडियो के अंदर बेसिकली वो कह क्या रहे थे, बहरोज सब्जवारी ये फरमा रहे थे कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के, वो इस वक्त ओमान में मौजूद हैं और उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, उनको सैक कर दिया जाएगा और इस किस्म की बातें, यानी फौज के अंदर बगावत होने लगी है। इस किस्म की ऑडियो डेफिनेटली मजम्मत है इसकी, क्योंकि बहरोज सब्जवारी साहब ने विदाउट एनी प्रूफ्स या लॉजिक्स ऐसी ऑडियो, डेफिनेटली वो बिल्कुल सेफ नहीं है मुल्क के अंदर, मुल्क की फौज के हायर रैंक्स के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करना मुल्क की सालमियत के लिए सेफ नहीं है। लेकिन बहरोज सब्जवारी साहब ने की, अब उस ऑडियो का खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट देना पड़ गया है। और जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की हमारे प्लेटफॉर्म से, सियासत.pk से भी एंकर ने, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकता, मैं इस तमाम तर इशू से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो राय दूंगा मेरी मजीद मिट्टी पलीत होगी। तो यानी ये काम आपको पहले देखना चाहिए था ना, ये आपको पहले सोचना चाहिए था कि वो कहते हैं ना, जब आप ऊंट रखते हैं तो आपको दरवाजे भी फिर बड़े करने पड़ते हैं, तो फिर आप उतना ही काम करते जितना आप सह सकते थे। उसके बाद आपने इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया। सब्जवारी went on to that he thought that General Asim Munir will be court-martialed and told unknown receipts that he expects the details to be revealed soon। ये जब आसिम मुनीर साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब, जब ओमान में मौजूद थे तब की खबर है, और अब इस पर बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहरोज सब्जवारी साहब का बयान एक सामने आया है और डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। काजी फैज ईसा साहब की अदालत आज उस हवाले से मैं आपको सुबह आगाह नहीं कर सकी। अगर आपको क्रक्स बताती चलूं उस अहम हिस्से का, कार्रवाई का अहम हिस्सा जो था, काजी फैज ईसा साहब ने आज क्या कहा। काजी फैज ईसा साहब ने आज अदालत में खड़े होकर कहा कि जब ये बात कर रहे थे, जब वो फुल कोर्ट बैठा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स के ऊपर, तो काजी फैज ईसा साहब ने वकील से कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो 296 कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, वो हमारे पास आते और आजाद हैसियत में इलेक्शन कमीशन के पास जाकर, हमारे पास नहीं, उन्होंने पहले कहा इलेक्शन कमीशन के पास जाते और आजाद हैसियत में जाकर बल्ले का निशान मांगते और उनको दे, मुझे लगता है कि उनको इलेक्शन कमीशन दे देता, और अगर वो ना देते तो फिर हमारे पास आते। कादी साहब को वो दिन भूल गया। 11 जनवरी की रात ये फैसला सुनाया गया, 11 या 12 जनवरी की रात, और जितना टफ उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्केड्यूल हो चुका था, जितने टफ हालात और मामला हो चुके थे, उस सब के बाद क्या कोई गुंजाइश थी? और जो उन दिनों सियासी माहौल बना हुआ था, जिस तरीके से लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर्स, माजूद के साथ रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, जिस तरीके से लोग जांच पड़ताल के लिए अपने कागजात की नामजदगी के लिए जा रहे थे और उनको उठाया जा रहा था, उनके वकीलों को उठाया जा रहा था, उनके गवाहान को उठाया जा रहा था, तो काजी साहब कह रहे हैं वो नुमाइंदे आजाद हैसियत में अगर मेरे पास आते तो मैं सबको अलग अलग करके बल्ले का निशान दे देता। जब फैसल सिद्दीकी साहब ने
जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, उन्होंने जब इस बारे आगे से दलील देने की कोशिश की, बात की, डेफिनेटली जवाब तो होगा ना वहां पर। लेकिन काजी साहब की आदत है, ना वो जजेस को बात करने देते हैं, साथ ही जजेस को ना वो अगले वकील को बात करने देते हैं। तो जब उन्होंने जवाब देने की कोशिश की तो फैसल सदीकी साहब को उन्होंने कहा, आप क्यों बात कर रहे हैं? आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थोड़ी उनकी साइड क्यों ले रहे हैं? यानी काजी साहब ने कल भी और आज की समात में भी जो इंप्रेशन जाहिर किया, जो कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग अलग एंटिटीज समझ रहे हैं। वो ये नहीं, वो कह रहे हैं कि ये दो अलग एंटिटीज हैं, ये दो अलग आइडियोलॉजीज वाली पार्टीज हैं, ये आज साथ हैं, कल को लड़के बिफर जाएंगी। मतलब कादी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सबसे बड़ा ओहदा है इनके पास, लेकिन ये ज्यादा जो है वो अदलिया के मामला से ज्यादा स्टेप आउट करके स्टेप इन करने की कोशिश करते हैं सियासी मामला में। यानी दो जमातें वो आपस में जम हुई, जो मामला हुए, अब काजी साहब भी कह रहे हैं कि दो लड़के कल को अलग हो जाएंगी, तो भाई आप क्यों साइड ले रहे हैं? यानी काजी साहब का काम ये नहीं है, जो आपका काम है काजी साहब आप वो करें। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि किसी ने अपना काम नहीं करना, चाहे वो जिस मर्जी इदारे का सरबरा है, अपना काम इस मुल्क के अंदर किसी ने नहीं करना, तभी इस मुल्क का यह हाल हो चुका है। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम करे। कुछ मजीद अपडेट्स हैं, आज सुबह से व्लॉग नहीं बनाया जा सका, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह कल आपको मजीद इस बारे अपडेट्स देंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट दरकार है, कीमती राय का इजहार भी करें। ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।